नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 जनवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीएम भजनलाल शर्मा का कहना है कि जो गलत काम करेगा वो सीबीआई से डरेगा। अब राजस्थान में कानून का राज चलेगा, भू माफियाओं का नहीं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने सीबीआई पर जो रोक लगाई थी उसे अब हटा दिया गया है। दरअसल सीएम जोधपुर दौरे पर थे। उन्होंने रावण का चबूतरा मैदान में शुरू हुए पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग महोत्सव के उद्घाटन के दौरान यह बात कही। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र की सबसे खराब स्थिति की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में 90,000 करोड़ का घाटा दिया है। पिछली सरकार ने जंगल राज की स्थिति पैदा कर दी। माफिया, गैंगवार आदि से पिछली सरकार ने प्रदेश में अशांति का माहौल पैदा किया और पेपर माफियाओं ने युवाओं का भविष्य खराब कर दिया। सीएम ने कहा कि भू माफियाओं की करतूतों, भ्रष्टाचार, गैंगवार आदि को रोकने के लिए सख्त और प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने नए जिले बनाने से इनकार कर दिया है। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में साफ कहा है कि नए जिलों पर बनी समिति भंग की जा चुकी है। नए जिलों के संबंध में अभी कोई विचार नहीं है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले घोषित 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी की अधिसूचना भी अटक गई है। देवली उनियारा से कांग्रेस विधायक हरीश मीणा के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा, 6 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी को नया जिला बनाने की घोषणा की थी। तीनों जिलों के गठन और सीमांकन करने या नहीं करने के बारे में हाई लेवल पर विचार विमर्श के बाद ही फैसला लिया जाना संभव होगा। नए जिलों के लिए बनाई कमेटी को 18 दिसंबर को खत्म किया जा चुका है। झुंझुनू में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायाधीश ने पीड़िता के आरोपी पिता व एक बाल अपचारी को 20-20 साल के जेल की सजा सुनाई। दोनों को 10-10 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। पीड़िता ने रिपोर्ट दी कि उसके पापा ने उसकी मम्मी को मारपीट कर घर से निकाल दिया। तब वह 2 महीने मम्मी के साथ रही। फिर 31 मई 2016 को पापा साथ ले आए। पापा लड़कों से मेरे साथ गलत काम करवाते और खुद भी करते हैं। लड़कों के नाम भी रिपोर्ट में दिए। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ चालान पेश किया। वहीं बाल अपचारी के विरुद्ध किशोर न्याय बोर्ड में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय में तर्क दिया कि एक पिता द्वारा पीड़िता के साथ किया गया कृत्य विभत्स्य है। यह कृत्य पिता की मानसिक विकृति को दर्शाता है कि वह स्वयं व दूसरे लड़कों को बुलाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करवाता था। न्यायालय ने दोनों ही आरोपियों को 20-20 साल जेल व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष रहे हरिशंकर भाबड़ा का देर रात निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। 96 साल की उम्र में जयपुर के रुंगटा अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद सीएम भजनलाल शर्मा से लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शोक व्यक्त किया। राजस्थान की राजनीति में भाबड़ा बड़ा चेहरा रहे। भैरों सिंह शेखावत से लेकर वसुंधरा सरकार में वे पद पर रहे। विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर भी वे नेताओं के बीच लोकप्रिय रहे। राजस्थान के नए विधानसभा भवन के निर्माण में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। सीएम भजनलाल शर्मा ने 27 दिसंबर को अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों से हरिशंकर भाबड़ा के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली थी। अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने पुलिस कांस्टेबल को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी नसीराबाद सिटी थाने में पोस्टेड है। एसीबी को परिवादी ने शिकायत दी कि विभिन्न वाहनों में एलपीजी गैस रिफिलिंग कार्य को चलाए रखने की एवज में राजेंद्र खटीक कांस्टेबल ने मासिक बंदी के रूप में 3,000 की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है, जिस पर एसीबी उप महानिरीक्षक रणधीर सिंह ने सुपरविजन व अजमेर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया गया। पुलिस निरीक्षक मीरा बेनीवाल ने टीम के साथ पहुंचकर राजेंद्र खटीक को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। झुंझुनू जिले के पिलानी में डाडमा के रतन सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके भांजे को गिरफ्तार किया है। हत्या भतीजे अंकित उर्फ धोलिया ने की थी, लेकिन इसकी साजिश में भांजा सचिन भी शामिल था। उसी ने आरोपियों को अपने मकान पर बुलाया और यह जानकारी दी थी कि मामा मेरे पास ही हैं, रात को आ जाना, गेट खुला मिलेगा। यह खुलासा सचिन के आरोपी अंकित से व्हाट्सएप हुई चैटिंग में हुआ है। हत्या के पीछे संपत्ति विवाद के साथ ही रतन सिंह के चरित्र पर शक भी था। पुलिस ने हत्या की साजिश में शामिल भांजे रावतसर कुंजला
चूरू निवासी 21 वर्षीय सचिन महला को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि फायरिंग करने के आरोपी अंकित उर्फ धोलिया व सचिन को रतन सिंह के चरित्र पर शक था। इसी वजह से डाडमा में रतन सिंह का भतीजा अंकित उर्फ धोलिया से झगड़ा होने लगा था। सचिन भी अपने मामा के चरित्र पर शक करने लगा था, इसलिए हत्या की साजिश रची। ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को लेकर एक बार फिर राजस्थान की राजनीति में हलचल मच गई है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य की भाजपा सरकार लोकसभा चुनाव के बाद गहलोत सरकार के ओल्ड पेंशन स्कीम के फैसले को पलट देगी। भजनलाल सरकार अधिकारियों कर्मचारियों को वापस न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में लाना चाह रही है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यह मुद्दा उठाया और भाजपा पर जमकर आरोप जड़े। राज्य सरकार की ओर से इस मुद्दे पर रुख स्पष्ट करने को भी कहा। हालांकि अब तक राज्य सरकार की ओर से सदन में कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया है। इधर कृषि विभाग के 3 नियुक्ति आदेशों से शुरू हुए इस विवाद से कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एक्शन मोड में आ गए। लापरवाही के कारण आला अधिकारियों पर नाराजगी जताई और जांच के आदेश दे दिए। पाली में 14 साल की नाबालिग भांजी से 45 साल के रिश्ते के मामा ने रेप किया। दर्द से परेशान विमंदित ने मां को सारी घटना बताई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटी को लेकर थाने पहुंची और अपने ही भाई के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। सोजत रोड एसएचओ सरजील मलिक ने बताया कि घटना इलाके के एक गांव में हुई। पीड़िता की मां ने बताया कि वह हमेशा की तरह काम करने खेत गई थी। शाम को लौटी तो बेटी ने कहा कि मोहल्ले में ही रहने वाले रिश्ते के मामा ने अपने घर बुलाकर उसके साथ गंदा काम किया, इससे उसे दर्द हो रहा है। मासूम की बात सुनकर उसकी मां के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। घटना वाले दिन आरोपी की पत्नी और बेटी भी खेत गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजधानी जयपुर के भांकरोटा थाना क्षेत्र में जयसिंहपुरा रोड स्थित स्टारडम रिसोर्ट में शादी समारोह के दौरान दुल्हन के पिता का बैग चोरी होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में कावेरी पथ मानसरोवर निवासी अवध बिहारी शर्मा ने भांकरोटा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 22 जनवरी को उनकी बेटी की शादी के कार्यक्रम के दौरान किसी ने उनका बैग चुरा लिया। बैग में 1.5 लाख रुपए, नई कार की चाबी व लिफाफे रखे हुए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर रिसोर्ट और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। लुधियाना पुलिस कमिश्नरेट की टीम ने फिरोज गांधी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के निकट स्थित एक ऑफिस में रेड कर 5 बुकियों को काबू किया है। रेड करने वाली टीम में एसीपी सिविल लाइन के अलावा सीआईए स्टाफ व थाना डिवीजन नंबर 5 के पुलिस भी शामिल थे। सूत्रों का कहना है कि रेड के दौरान पुलिस ने लाखों रुपए की नकदी भी बरामद की है। रेड का पता चलने पर पुलिस की तरफ से काबू किए गए लोगों के परिजन उन्हें ढूंढने में लगे रहे, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। सूत्रों का कहना है कि मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ऑफिस की आड़ में क्रिकेट मैचों को लेकर सट्टा लगाया जा रहा है, जिसके आधार पर पुलिस की तरफ से रेड की गई है। काबू किए गए लोगों में हाई प्रोफाइल घरानों के युवक भी शामिल हैं। झुंझुनू जिले के खाजपुर इंडाली रोड पर हुए सड़क हादसे में 2 जनों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से एक घायल महिला को जयपुर रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार ऑटो रिक्शा में सवार 6 यात्री सुल्ताना से खाजपुर इंडाली रोड होते हुए झुंझुनू की तरफ आ रहे थे। भैड़ा के ढाणी के पास पीछे से एक काले रंग की कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। इससे ऑटो रिक्शा अनियंत्रित हो गया और खाजपुर की तरफ जा रही बोलेरो से टकरा गया। ऑटो चालक के भाई ने बताया कि सुल्ताना में उसके भाई के ससुर का निधन हो गया था। परिजन गमी में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। दौरासर गांव की बसंती देवी को दवा दिलाने के लिए परिजन बोलेरो किराए पर झुंझुनू लेकर आए थे। झुंझुनू से खाजपुर इंडाली रोड पर खतियापुरा होते हुए दौरासर जा रहे थे कि भैड़ा की ढाणी के पास हादसा हो गया, जिसमें 2 जनों की मौत हो गई।